गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का सिलेबस लेकर आई हूँ, जो इस साल से आरबीएसई में अप्लाई किया जा रहा है। और आप लोगों की बुक अब दो बुक चलेंगे। फर्स्ट बुक है बिहाइव्स और सेकंड बुक है मोमेंट्स। तो आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर बिहाइव्स का पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है द फन दे हैड। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट करने से पहले इसके राइटर कौन हैं, उनका मोटो क्या है, इसमें वो क्या बताना चाहते हैं हमको, वो सारी चीज़ें मैं आपसे पहले शॉर्ट में डिस्कस करूँगी। फिर लाइन टू लाइन हम इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फिर इसमें एंड में मैं आपको हार्ड वर्क की मीनिंग भी बताऊंगी, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे भी डिस्कशन करेंगे। तो जो आपका ये स्टोरी है द फन दे हैड, इसके जो राइटर हैं इसहाक असीमेव, ये राइटर का नेम है। ही वॉज अमेरिकन राइटर एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बोस्टन यूनिवर्सिटी। He was born 2nd January 1920 and died 6 April 1992. ठीक है, he was known for his works of science fiction and popular science. उन्होंने बहुत सी ऐसी बुक्स भी लिखी हैं जिनके ऊपर मूवी बनी हुई है, और बहुत ही शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हुई हैं। पूरी तरीके से रोबोटिक पे ज़्यादा वो फोकस करते हैं। तो जो आपकी जो ये स्टोरी है द फन दे हैड, ये भी उसी से ही बिलोंग करती है। तो मैं आपको पहले अब इसका मतलब बताती हूँ। द फन दे हैड का हिंदी में क्या मीनिंग है। फ़न का मतलब होता है मस्ती करना, दे मतलब वो लोग कौन, हैड का मतलब यहाँ पे पास्ट, यानी पास्ट में वो लोग बहुत मस्ती करते थे, चैप्टर का मतलब है। अब ये किस कॉन्सेप्ट में कह रहे हैं हमको, तो ये इनका जो कॉन्सेप्ट ये था कि मीन्स आप देखोगे लिखा हुआ बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स आर वी नाउ नोन दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। यानी द फन हैड का मतलब यहाँ पे कि एक स्टोरी है जिसको हम पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, फ्यूचर में हम पढ़ेंगे। शैल रीड इन सेट इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में हम सेट होने वाली चीज़ें। व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नोन दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, यानी आज के समय में, यानी 2020 में हम जिस तरीके से बुक से हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमारी रियल क्लासेस होती है, हम क्लासरूम में जाते हैं, स्टडी करते हैं, बट आज से कुछ टाइम बाद फ्यूचर में आपको ऐसी बुक्स नहीं मिलेंगी और ना ऐसा स्कूल होगा जहाँ पर आपको रोज़ स्कूल जाना पड़ेगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब वो क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं राइटर हमसे, और हमको बता रहे कि फिर हम कैसे पढ़ेंगे, बच्चे कैसे स्टडी करेंगे। तो डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, यानी आप देखो बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है, आपके स्क्रीन में भी डायग्राम दिया हुआ है। स्कूल ऑफ द फ्यूचर, आप देखो एक तरफ लिखा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वन साइड में वर्चुअल क्लासरूम लिखा है, एक मूविंग ई टेक्स्ट है, फिर रोबोटिक टीचर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं, ऑथर हैं, वो बता रहे हैं कि फ्यूचर में जहाँ कंप्यूटर क्या करेंगे, एक मेजर रोल प्ले करेंगे। ठीक है, आज की तरह एक मीन्स रियलिटी में कोई टीचर नहीं होगा, और जो टीचर होगा वो अगर होगा भी तो रोबोटिक टीचर होगा। ठीक है, वहाँ पर लेट द चिल्ड्रन टॉक फ्रीली अबाउट हाउ दे मैनेज द स्कूल ऑफ द फ्यूचर डेट देयर ओन चिल्ड्रन माइट गो टू, यानी अब वो बता रहे हैं कि किस तरीके से फ्यूचर में मीन्स हमारे बच्चे बुकिश नॉलेज को छोड़कर कंप्यूटर के थ्रू नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है, यू माइट वांट टू एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ वर्चुअल रियलिटीज़ एंड वर्चुअल क्लासरूम। ठीक है ना, वर्चुअल रियलिटी का मतलब ये है कि जो वास्तविकता है, यानी हम जो भी पढ़ेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ेंगे। एक वर्चुअल क्लासरूम होगा, वर्चुअल क्लासरूम का मतलब जहाँ पर आप इंडिविजुअल बैठे होगे, आपको लर्निंग प्रोसेस मिलेगी, वो लर्निंग प्रोसेस थ्रू कंप्यूटर के थ्रू मिलेगी और द इंटरनेट के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
ठीक है। वहाँ पर टीचर को कौन सारी चीज़ें मीन्स मॉनिटर करेगा, एक रोबोटिक होगा, रोबोट होगा, वो आपको पूरी तरीके से मॉनिटर करेगा कि आप कैसे सीख रहे हो। एक रोबोटिक टीचर होगा जो आपको हर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देगा, ठीक है। तो जैसा आप देख रहे हैं, एक रोबोटिक टीचर है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स है, वर्चुअल क्लासरूम है, मूविंग ई टेक्स्ट। मूविंग ई टेक्स्ट को मैं पहले एक्सप्लेन कर दूंगी कि आज हमारी बुक में क्या होता है कि जो भी वर्ड्स लिखे होते हैं, जो भी पेजेस में जो भी कंटेंट लिखे होते हैं लाइन टू लाइन, वो कोई भी मूव नहीं करते। बट कंप्यूटर में क्या होता है, जो वर्ड्स वगैरह होते हैं वो मूविंग करते हैं, इसलिए ई टेक्स्ट इसको बोलते हैं। जो मूव करते हैं उनको ई टेक्स्ट बोला जाता है। और हमारी बुक्स क्या है, नॉर्मली बुक्स है। चाहे आज से आप 10 साल भी बुक को पढ़ोगे तो इसमें जो भी वर्ड्स लिखे हैं, जो भी इसमें कंटेंट है, सेम रहेगा। बट कंप्यूटर में क्या होगा, आफ्टर अ टाइमिंग क्या होता रहेगा, चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट, इन पेयर डिस्कस। अब यहाँ पर है कि डिस्कशन का पॉइंट लिया हुआ है। अब हम यहाँ पर स्टोरी को लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। इसमें है, अब मैं बता दूँ, इसमें करेक्टर हैं मेन। इसमें जो 2 करेक्टर डिफाइन किए गए हैं इस स्टोरी में। फर्स्ट करेक्टर है मार्गी जो 11 ईयर्स ओल्ड है, और एक टॉमी है जो उसका ब्रदर है, वो 13 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। अब इसमें है मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 1957 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब मार्गी जो ब्रदर एंड सिस्टर्स है, सिबलिंग्स हैं, इवन रोट अबाउट इट यानी लिख रही है डेट नाइट इन हर डायरी, उस रात अपनी डायरी में क्या लिख रही है, ऑन द पेज हेडेड यानी उस पेज के सबसे ऊपर में टाइटल क्या लिख रही है, 17 मई यानी 17 मई 2157, ठीक है। ये उस समय का टाइम है, यानी फ्यूचर का टाइम बता रही है। पर ये जब हम वो जो बच्चे हैं मार्गी और टॉमी, ये कब के हैं, ये उस समय के फ्यूचर के बच्चे हैं, ठीक है। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब वो लिख रहा है 17 मई 2157 में मार्गी लिख रही है जो 11 ईयर्स ओल्ड है, वो लिख रही है कि आज टॉमी यानी मेरे भाई ने जो 13 ईयर्स ओल्ड है, उसने एक रियल बुक ढूंढी है, उसको कहीं से एक रियल बुक मिली है। रियल बुक मतलब जो आज हम प्रेजेंट टाइम में 2020 में, ठीक है, पढ़ रहे हैं, वही रियल बुक के सेंस में। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंड फादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर told him that there was a time when all stories were printed on paper। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी बुक है। मार्गी के ग्रैंडफादर ने वंस सेड एक बार कहा था, डैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय जब वो छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर यानी मार्गी के दादाजी के भी दादाजी ने उनको ये बुक देते हुए कहा था, डैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तब बताया था कि जो उस समय का टाइम था उसमें जो कहानियाँ थी वो किस पे छपती थी, ऑन पेपर। जैसे हमारी बुक्स वगैरह हैं सब कागज़ों में छपती थी, ये उसके बारे में बता रहे हैं। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकी। क्रिंकी का मतलब होता है कि कहीं से जैसे किताबों को हम ज़्यादा यूज़ में ले लेते हैं तो कहीं से मुड़ जाती हैं, कहीं से लाइनें इधर उधर हो जाती हैं, काफ़ी ओल्ड हो गई थी क्योंकि 2157 की बात है और आज 2020 की अगर हम बात करें तब तक अगर हम उस समय तक पहुँचेंगे तो बुक कितनी येलोश हो जाएगी, पीली पड़ जाती है, ठीक है। उसका जो टेक्स्चर है मतलब पुरानी होने के कारण उसका रंग रूप थोड़ा चेंज हो जाता है। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स डेट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। अब वो क्या बोल रहे हैं कि एंड इट वॉज ऑफुली फनी, मतलब कितना, मतलब ऑफुली है, कितना ये ऐसा खराब फील हो रहा है, टू रीड वर्ड्स डेट स्टूड स्टिल इंस्टेड यानी बिल्कुल स्थिर हैं, मतलब उसमें कोई भी मूविंग नहीं हो रही है। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, जो ई बुक्स होती हैं वो क्या होती हैं, मूविंग होती रहती हैं, बट इसमें बुक में वो क्या देख रहे हैं कि कोई भी मूविंग नहीं है, दे वर सपोज टू बी ऑन अ स्क्रीन। जैसे वो स्क्रीन में देखते हैं कि वर्ड्स इधर उधर घूमते रहते हैं पर इस बुक में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो बुक की पेजेस को पलटते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और तब भी उनको वो वर्ड्स वैसे ही नज़र आते हैं। और जबकि कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे उन्होंने स्क्रीन चेंज करी वो वर्ड्स मूविंग करते हुए नज़र आते हैं। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और वो क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको हम पहली बार फिर से पढ़ रहे हैं। गी सेड टॉमी, गी यहाँ पर एक इंटरजेक्शन वर्ड है जिसका मतलब होता है छी, मतलब वो कह रहे हैं कि कितना अजीब है, कितना ऑकवर्ड है,
ये किसने कहा? टॉमी ने कहा। वॉट अ वेस्ट, यानी कितनी वेस्टेज ऑफ टाइम है। वेन यू आर थ्रू विद द बुक, यानी आप किस तरीके से इस बुक के थ्रू कैसे पढ़ सकते हो। यानी उनके लिए बहुत ही अमेजिंग फील हो रहा है कि पहले पुराने लोग इन किताबों से कैसे पढ़ते होंगे, किस तरीके से वो नॉलेज गेन करते हैं। और हमारा तो अभी कैसा वर्चुअल क्लासरूम है कि हमको रोबोट पढ़ा रहा है, हम कंप्यूटर के थ्रू सारी नॉलेज गेन कर रहे हैं। यू जस्ट थ्रो इट अवे। ठीक है, टॉमी क्या कह रहा है कि इसको अब तुम फेंक दो। आई गेस, मेरा अनुमान है, Our television screen must have had a million book on it and it's good for plenty more। अब वो क्या कह रहा है कि हमारी जो टेलीविज़न की जो स्क्रीन है उसमें आपको कई मिलियंस बुक्स नज़र आएंगी और इट हैड इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे बहुत अच्छी अच्छी बुक आपको कहाँ पर मिल जाएगी? टेलीविज़न स्क्रीन, मतलब उस कंप्यूटर में आपको बहुत सी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, हमको इसको नहीं फेंकना चाहिए। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मार्गी ने सेम कहते हुए कहा। शी वॉज 11 हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स ऑन टॉमी हैड, यानी उसने कभी भी इस तरीके की टेली बुक्स मतलब नहीं पढ़ी थी जैसी टॉमी के पास थी, क्योंकि टॉमी क्या है 13 ईयर्स ओल्ड है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, अब वो क्वेश्चन पुटअप कर रही मार्गी अपने ब्रदर से कि तुमने इसको कहाँ से मिली तुमको। इन माई हाउस, उसने कहा अपने ही घर से। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अब वो उसने क्या कहा, क्योंकि वो जो है टॉमी बहुत ही बिजी था किस वर्क में? रीडिंग करने में। रीडिंग क्या कर रहा था? इन द एटिक। एटिक का मतलब है अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ एज अ स्टोर रूम, यानी वो स्टोर रूम में कुछ पढ़ने में पूरी तरीके से बिजी था, तो उसने ध्यान नहीं दिया, बस ऐसे ही नॉर्मली कह दिया कि मुझे घर से मिली है। वॉट इज़ इट अबाउट, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल वॉट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। अब उसने कहा इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है, तो बोलती स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। अब मार्गी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। स्कॉर्नफुल मतलब तो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाना कि मीन्स कितनी यूजलेस थिंग है कि हम स्कूल जाते हैं, क्योंकि 2051 में कोई भी स्कूल नहीं जाएगा, वो अपने घर में ही पूरी तरीके से नॉलेज गेन करेंगे कंप्यूटर के थ्रू। तो कहते स्कूल, व्हाट्स द टाइम टू अबाउट स्कूल, मतलब क्या लिखा है इसमें स्कूलों के बारे में, और मुझे स्कूल से बहुत ही नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। अब मार्गी क्या कह रही है कि उसको हमेशा से स्कूल के नाम से बहुत ही नफरत थी, बट नाउ अब शी हेटेड इट मोर देन एवर, यानी वो पहले की अपेक्षा और ज़्यादा नफरत करने लग गई है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स अंटिल हर मदर हैड shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। ठीक है ना, काउंट्री इंस्पेक्टर का मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे इंस्पेक्शन करने आते हैं ना, मीन्स कोई भी चीज़ आपका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है कि नहीं, आप अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, तो मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने के लिए काउंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है। अगर मान लीजिए कोई इक्विपमेंट ख़राब हो गया, कोई टूल्स आपके इस कंप्यूटर का ख़राब हो गया, मैकेनिकल टीचर का ख़राब हो गया, तो उसको रिपेयर करने के लिए काउंट्री इंस्पेक्टर आते हैं, उसकी एग्जामिन करते हैं कि कोई इसका पार्ट कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या किसी पार्ट को चेंज तो नहीं करना, ये देखने के लिए काउंट्री इंस्पेक्टर्स होते हैं। तो अब वो बता रही द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी के टेस्ट के बाद वो क्या लेने वाली है? टेस्ट लेने वाली। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड सेकंड हर हेड। अब उसको क्या कर रहा है, इसमें भी इसको काम करने में क्या होता है, बहुत ही बुरा लगता है, बुरे से भी ज़्यादा लगता है। अंटिल हर मदर हैड सेकंड हर हेड, जब तक उसकी माँ उसको बुलाती नहीं है। एंड सेंड फॉर द काउंट्री इंस्पेक्टर, और उसको भेजती है, किसको? काउंट्री इंस्पेक्टर के लिए भेजती है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस and a whole box of tools with dials and wires. He smiled and Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. He was a round little man, वहाँ पे एक छोटा सा आदमी है, विद अ रेड फेस, जिसका फेस लाल है, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, वो क्या लेकर आया? एक टूल्स का बॉक्स लेकर आया, इक्विपमेंट बॉक्स लेकर आया, विथ डायल्स एंड वायर्स, और कुछ डायल चीज़ें लेकर आया, वायर वगैरह लेकर आया कि अगर कोई पार्ट खराब होगा तो उसको ठीक कर देंगे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, अब वो मुस्कराया और उसने मार्गी को एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और एक तरफ टीचर जाके काम करने लगे। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पिट इट टुगेदर अगेन। अब मार्गी को होप, क्या उम्मीद थी कि ही वुडंट नो, वो नहीं जानती थी हाउ टू पिट इट टुगेदर अगेन, यानी हम फिर से इस चीज़ को कैसे कर पाएंगे।
But he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lesson were shown and the question were asked. ठीक है. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, मतलब अब वो जानती थी कि कैसे सब कुछ ठीक होगा. आफ्टर एन आवर और सो, यानी 1 घंटा भी लग सकता है, कितना भी टाइम लग सकता है. देर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली. अब उसको फिर से क्या हो, जब वो पूरी तरीके से रिपेयर हो गई तो उसकी जो स्क्रीन कैसी होगी, बड़ी हो गई, ब्लैक हो गई, अगली लगती थी. विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन. अब उसमें जितने भी उसमें लेसन थे, जो भी कंटेंट थे, वो शो होने लगे. एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और वो जो मैकेनिकल टीचर ने क्वेश्चन पुटअप करना स्टार्ट कर दिया. डेट वजंट सो बैड, मतलब ये कितना बहुत बुरा था. द पार्ट मार्गी हेटेड वॉज मोस्ट द शॉर्ट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर. अब ये मार्गी क्या कर रही है, बहुत ही नफरत करती है. मोस्ट वॉज द स्लॉट. स्लॉट जो होता है एक तरीके का गिवन स्पेस होता है जहाँ पे टाइम और पोजीशन होता है कि उस टाइम पर आपको क्या मिलेगा, होमवर्क दिया जाएगा एक मैकेनिकल टीचर के थ्रू, और आपका टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करेगी मैकेनिकल टीचर कि आफ्टर टाइम बिंग आपको क्या मिलेगा, टेस्ट पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा, आपको एक स्पेसिफिक टाइम में होमवर्क भी दिया जाएगा. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old. शी ऑलवेज हैज़ टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड. वो पंच कोड में लिखती थी. अब यहाँ पर देखिए पंच कोड क्या है, ये लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर है. ठीक है ना, पंच कोड क्या है, यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर है. दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years. ये तब से सीखती आ रही जब वो 6 साल की थी. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और मतलब मैकेनिकल टीचर को इसको काउंट करने में, नहीं जो भी आपका टेस्ट पेपर दिए उसमें आपके कितने नंबर आए, इसको काउंट करने में मैकेनिकल टीचर को कोई भी टाइम नहीं लगता था. नेक्स्ट, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. इंस्पेक्टर ने, मतलब काउंट्री इंस्पेक्टर ने जब अपना पूरा रिपेयर कर दिया और सब कोई भी प्रॉब्लम उसको अब नहीं दिखाई दी, तो उससे स्माइल किया अपना काम ख़त्म करने के बाद. और पैटेड का मतलब होता है थपथपाना, यानी उसने मार्गी के हेड के ऊपर थपथपाया, जैसे प्यार से होता है वैसे थपथपाया. ही सेड टू हर मदर, उसने जाके उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. अब वो क्या कह रहा है, यानी जो काउंटी इंस्पेक्टर है, ही यहाँ किसके लिए आया है, काउंटी इंस्पेक्टर के लिए आया. उसने जाके मार्गी की माँ से कहा कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें कोई छोटी बच्ची की कोई भी गलती नहीं है. मिसेज जॉन्स, उनका नाम, उसकी मदर का नाम क्या था, सरनेम था जॉन्स. आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गेयर्ड अ लिटिल टू क्विक. अब आई थिंक, आई किसके लिए यूज़ हुआ है, काउंटर इंस्पेक्टर क्या कह रहा है कि उसका अनुमान है कि जियोग्राफी का जो सेक्टर है, जो पार्ट है, मतलब जो मैकेनिकल टीचर में कुछ पार्ट डिवाइड है, यानी बेसिक वो 3 चीज़ों को पढ़ते थे. क्या 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, एक जियोग्राफी पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे और अर्थमेटिक्स. ये 3 तरह के सब्जेक्ट वो मैकेनिकल टीचर के थ्रू पढ़ते थे. तो अब वही काउंट्री इंस्पेक्टर क्या बता रहा है कि जो जियोग्राफी का जो सेक्टर था वो गेयर लिटिल टू, यानी जो उसकी स्पीड थी, उसकी जो पढ़ाने की स्पीड थी वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी. ठीक है, तो दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. तो वो क्या कह रहा है कि ये चीज़ क्या है, हो सकता है कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं. देखिए यहाँ पे गेयर्ड का मतलब है एडजस्ट टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल. अब यहाँ पे किस चीज़ को सेंस में कह रहे हैं, यानी काउंटर इंस्पेक्टर का कहने का ये मतलब था कि जो मार्गी की एज कितनी है, 11 years old है. उस हिसाब से जो भी कंप्यूटर में सेटअप किया गया है जियोग्राफी सेक्टर को, वो क्या है, उसकी एज के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्पीड में है. स्पीड का मतलब यानी इस छोटे से बच्चे के लिए इतनी स्पीड में जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाना उसके लिए बहुत ही कप ऑफ टी है, यानी बहुत ही मुश्किल का टाइम है. तो अब उसने कहा यही प्रॉब्लम थी, अब मैंने उसकी टाइम को क्या कर दिया है, सेट कर दिया उसकी एज के अकॉर्डिंग. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव सॉल्वड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल. अब वही बात है कि उसने कहा कि मैंने उसकी एज के एवरेज के अकॉर्डिंग इसको सेट कर दिया. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. यानी जो ओवरऑल जो भी उसका पैटर्न है पढ़ाने का है, हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, यानी पूरी तरीके से संतोषप्रद है, यानी कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है. एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो जाने से पहले फिर से मार्गी के हेड पे थपथपाया, उसने प्यार से सहलाया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर.
अब मार्गी को फिर से डिसअपॉइंटेड हो गया कि आपको उसको फिर से वर्चुअल क्लासरूम में जाकर फिर से उसको ज्योग्राफी के पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये सोच के बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट का हो गई, मतलब निराशा हो गई। शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उनको क्या उम्मीद थी कि वो इस मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। अपने साथ क्यों ले जाएंगे? मान लीजिए इतनी ज़्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लमजेटिक निकल के आई हो कि उसको रिपेयर करने के लिए उनको अपनी शॉप पे ले जाना पड़े, ऐसा उसने सोचा था। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. अब वो ये चीज़ क्यों कह रही? उसको उम्मीद थी कि जो उसके मैकेनिकल टीचर के जियोग्राफी सेक्टर में जो प्रॉब्लम आई थी उसकी वजह से हो सकता है काउंट्री इंस्पेक्टर उसको कहाँ ले जाए, अपनी शॉप पे ले जाए और उसको रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगेगा, ये सोच के बहुत खुश हो रही थी। बट एक्चुअली में क्या हुआ, काउंट्री इंस्पेक्टर ने थोड़ी सी चेंजेस करके उसको पूरी तरीके से अच्छा कर दिया ताकि वो आराम से उसके लेवल के हिसाब से सेट हो सके, मार्गी के एज के अकॉर्डिंग सेट हो सके। और मार्गी क्या सोच रही थी, जिस तरीके से उसका जो भाई है टॉमी, उसके जो टीचर्स थे उससे उसको दूर कर लिया गया था। कब दूर कर लिया गया था? 1 महीने के लिए मैकेनिकल टीचर्स उसको दूर किया गया था, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री का जो सेक्टर था, यानी टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर का जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, पूरी तरीके से ब्लैंक आउट हो गया था, यानी उसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं बचे थे। कंप्यूटर में कंटेंट होते, लिखे हुए होते, तो कंटेंट पूरी तरीके से क्या हो गए थे, ब्लैंक आउट का मतलब हो गया था, ख़त्म हो गए थे। सो शी हैड टू टॉमी वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से सारी बातें कही। वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, यानी कोई भी स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है। 6 स्टेंजा देखिए। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल डेट दे हैड 100 of years ago. टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी तरफ देखा, विथ वेरी सुपीरियर आइज, सुपीरियर आइज मतलब बड़ी बड़ी आंखें, सरप्राइज होते हुए आंखों में देखा, क्योंकि इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे स्कूलों की तरह नहीं है। स्टूपिड का मतलब फुली गर्ल। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ज़माने के स्कूल है, हमारी तरीके से एक वर्चुअल क्लासरूम नहीं है कि जिसमें हम अकेले बैठे हुए हैं और हमको पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये पुराने ज़माने के स्कूलों के बारे में। दे हैड 100 years of ago, यानी हज़ारों और हज़ारों साल से पहले की स्कूलों के बारे में बात हो रही है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, लॉफ्टली का मतलब होता है सुपीरियर वे में उसने कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, यानी बहुत ही सावधानी पूर्वक कहा गया। ये बहुत ही शताब्दी, यानी आज का टाइम 2020 का टाइम, आज से अगर हम देखें पहले क्या होता था, आज हम मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से हम अपनी स्टडी ऑनलाइन कर रहे हैं। पर आज से अगर हम 20 साल देखें पहले या हम 50 साल पहले देखें तो मोबाइल नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। जो भी हम पढ़ते थे वो बुक पे से पढ़ते थे या हम स्लेट वगैरह का यूज़ करते थे, कॉपी वगैरह भी नहीं होती थी, पेन वगैरह भी नहीं होता था। तो धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या होती, चीज़ें डेवलप होती गई और लोग प्रोग्रेस करते गए। तो सिमिलरली यहाँ 2157 में पहुँचेंगे तब तक क्या होगा, ये बुकिश जो भी होगी वो ई टेक्स्ट के फॉर्म में पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो वही बोल रहे हैं कि बहुत ही सेंचुरीज एगो पहले की बातें हैं। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल डेट टाइम एगो। अब मार्गी को बहुत दुख हुआ, हर्ट हुआ, वेल ठीक है, आई डोंट नो मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यानी वो किस टाइप के स्कूल थे, दे हैड ऑल डेट टाइम एगो यानी पहले कैसे होते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। अब यहाँ पे देखिए, आप पिक्चर में देखिए, वो इमेजिन कर रही है, क्या इमेजिन कर रही है कि शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर, यानी वो कहाँ है, किताबों के ऊपर उनका मीन्स किताबें पढ़ते थे, फॉर अ थोड़ी देर के लिए। देन सेट एनीवे दे हैड ए टीचर, क्या उनके पास पढ़ाने के लिए कोई टीचर होती थी, क्योंकि आज तो उनके पास मैकेनिकल टीचर है लाइक अ कंप्यूटर, ठीक है। तो क्या उनके पास क्या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक टीचर होता था, यानी रोबोटिक टीचर नहीं होता था। अब रोबोटिक टीचर है, पहले क्या था, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमारे जैसे ही होते थे। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन, यानी उनके पास एक टीचर होता था, वो टीचर कौन था, एक मैन था, एक आदमी था। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट्स वॉट अ मैन, ठीक है। श्योरली दे हैड ए टीचर, यानी कन्फर्म था कि वहाँ पे जरूर इस सबको बुक को पढ़ाने के लिए कोई एक टीचर होता था, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर, रेगुलर का मतलब है कि जैसे यहाँ पर देखिए दिया, हियर नॉर्मल ऑफ यूजुअल काइंड टीचर, जैसे हमारे टीचर होते हैं ना
रोबोटिक टीचर, इस तरीके से वहाँ पर यूजुअली काइंड के टीचर होते थे और वो जो होते थे वो मैन होते थे, इंसान होते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, यानी किस तरीके से एक आदमी एक टीचर हो सकता है। उसको बहुत ही सरप्राइज हो रही थी मार्गी ये सारी चीज़ों को पढ़ के और सुन के। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़, वो बच्चों को यानी लड़कों को लड़कियों को थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, उनको होमवर्क देते थे, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चंस भी पुट अप करते थे। अब हम इसको सेकंड पार्ट में हम इसका आगे पढ़ेंगे। अभी मैं इसको स्टॉप करती हूँ।